नमस्कार दोस्तों, मैं नमस्कार के साथ साथ आपको सत श्री अकाल भी बोलना चाहूँगा और हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना चाहूँगा। आज हम शुरू करते हैं दिल्ली इलेक्शन का पहला सीरीज। तो हम दिल्ली इलेक्शन को इस नज़रिए से देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम अलाइन नहीं हैं। हम पूरे का पूरा सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं बोलूंगा कि मैं किसी की फेवर की बात नहीं करूंगा, ना किसी के बारे में गलत बोलूंगा। जो भी इंटरनेट पर है, जो भी प्रूफ के साथ है, उसको हम लोग दिखाएंगे आपको। मैं आज अपने इस चैनल को, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है दिल्ली की डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए, और ये जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि हम इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से एक आम नागरिक इलेक्शन को देखता है। क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मेरे फादर भी यहीं पर रहे, मेरे फोर फादर भी यहीं के थे। आज हम शुरू करते हैं दिल्ली इलेक्शन का पहला सीरीज। तो हम दिल्ली इलेक्शन को इस नज़रिए से देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम अलाइन नहीं हैं। हम पूरे का पूरा सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं बोलूँगा कि मैं किसी की फेवर की बात नहीं करूँगा, ना किसी के बारे में गलत बोलूंगा। जो भी इंटरनेट पर है, जो भी प्रूफ के साथ है, उसको हम लोग दिखाएंगे आपको। अब मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं। दिल्ली इलेक्शन जो है 11 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्टेड है और हम शुरुआत करेंगे अलग अलग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट से। ना मैं पहले से शुरुआत करूंगा, ना 11वें से शुरुआत करूंगा। मैं इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट 5 से करूंगा, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंसीज आती हैं उनमें उन कंस्टिट्यूएंसीज का नाम मैं बताऊंगा और उन कंस्टिट्यूएंसी से कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है। अगर मैं सभी कैंडिडेट्स का नाम लेते हुए उनके बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम 3 मेन पार्टी को फोकस करके चलेंगे। उसमें है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। हम इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट 5 में जो पहला विधानसभा क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का है, मटियाला विधानसभा क्षेत्र जो है उसको AC 34 भी बोलते हैं। इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट 5 मींस कि जहां काउंटिंग होगी वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, वो द्वारका एरिया है। और इत्तेफाक से ये वीडियो हम लोग द्वारका में ही शूट कर रहे हैं, द्वारका, न्यू दिल्ली, इंडिया में। अब हम शुरुआत करते हैं मटियाला से। मटियाला कंस्टिट्यूएंसी जो है दिल्ली की सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है और इसमें तकरीबन हर वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। इसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। सबसे बड़ा एरिया द्वारका का, जो एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें सोसाइटीज हैं, DDA फ्लैट्स हैं, प्लॉटेड एरिया भी है और कुछ विलेज आबादीज भी हैं। जो शुरुआत द्वारका मोड़ से लेकर और जो लास्ट हमारा गुड़गांव को टच करता हुआ एरिया है, गांव, वो एरियाज भी हैं जिनमें ज्यादातर आबादी जो है जाट बहुल या यादव बहुल है। यादव्स को यहाँ पर रावसा बोलते हैं या अहीर्स बोलते हैं। बाकी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बिहारी माइग्रेंट्स, पहाड़ी माइग्रेंट्स और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। द्वारका में अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास भी लोग रहते हैं। तो पिछले 4 इलेक्शन का जो विश्लेषण, जो हमने उसको देखा है, विश्लेषण किया है, उसमें कांग्रेस जो है वो हमेशा लास्ट पॉइंट पे रही है। हम बताना चाहेंगे
कि पिछले कुछ इलेक्शन का डाटा भी हम आपको शो करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इस इलेक्शन में किसकी जीत हो सकती है। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं। तो पहला तो अरविंद केजरीवाल की छवि जो खुद उन्होंने कई जगह खराब की है और कुछ बीजेपी ने उनकी खराब कर दी है। मतलब आदमी, इसको एक कहावत बोलते हैं, पहले मैं थोड़ा थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा था, किसी ने और मुझे मारा और मैं पूरा लंगड़ा हो गया, ऐसा। मतलब उनका जो, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मैं उस आंदोलन को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, अन्ना हजारे आंदोलन को, और आज के भी टाइम को देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आदमी कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस करता है अपने आप को। आज वो राजनीति के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो खिलाड़ी बन नहीं पा रहे क्योंकि वो प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग नहीं हुई है, जैसे बीजेपी के नेताओं की ट्रेनिंग हुई है या कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग हुई है। ग्रास रूट लेवल से उन्होंने सब कुछ सीखा, अपने लीडर से भी सीखा, सब कुछ किया। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मटियाला कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सोमेश शौकीन की। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनसे पिछले 2003 से लेकर जो अभी तक जितने भी पिछले इलेक्शन हुए हैं सब में, और उसमें इलेक्शन वो जीते हैं और बाकियों में हारे हैं। उसका डाटा स्क्रीन पे भी शो करेंगे कि उनको कितना कितना मार्जिन मिला था और वो कैसे कैसे जीते थे। अब हम बात करेंगे उनको टिकट कैसे मिला, क्यों मिला। कहते हैं कि जो यहाँ के कंस्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के जो पिछले विधायक हैं, जो अभी करंट हैं, क्योंकि अभी तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ इलेक्शन, गुलाब सिंह यादव के जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो मीडिया से मतलब जो उनकी जो हमने खंगाला है, उससे ये पता लगता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने काम ही नहीं किया और कई जगह तो वो कभी दिखे ही नहीं। लास्ट में जो उनके ऊपर कुछ एक लेडी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे और उनकी छवि खराब हुई। और साथ में उनके ऊपर जो केसेस थे वो केसेस भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। केसेस में उन्होंने फाइन भरा है, तो मतलब दैट मींस ही वाज कन्विक्टेड। और दूसरा, उनके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस भी लगे हैं जो सरकारी चार्जेस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चार्जेस लगे हुए थे, वो भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। और उनकी छवि इतनी खराब हो गई थी कि वो उनको अरविंद केजरीवाल को चेंज करना पड़ा। वो 2 बार इलेक्शन जीते हैं और वो दोनों बार इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट जीते हैं। और जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो थर्ड हमेशा रहे। और एक बारी तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको सिर्फ 7000 कुछ वोट मिले थे, और वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो थे सोमेश शौकीन। अब वो कन्वर्ट होकर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या विनेबल कैंडिडेट हैं या नहीं है, बट उनके साथ एक आम आदमी पार्टी की दाग वाली छवि भी गई है कि उनके कैंडिडेट ने 2 टर्म में कुछ नहीं किया है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की जो छवि खराब हुई है उसका भी उनके ऊपर स्पॉट लगता है। बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब वो इलेक्टेड मेंबर थे कांग्रेस के, तो उन्होंने इस इलाके में जो कुछ काम करवाए थे वो बहुत बेहतरीन थे एज कंपेरिजन टू आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी को छोड़कर अपने नाम पर वोट मांगेंगे तो शायद वो जीत पाए, क्योंकि उनके फादर की पकड़ जो है वो आज भी ग्रामीण बहुल्य इलाके में है। पर जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है क्योंकि उनको फ्रीबीज में बहुत विश्वास है, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो उनका भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। बट अरविंद केजरीवाल की जो बुराई या जो उनके बारे में जो फैलाया गया है या जो सच है, आई डोंट नो, बट उसका इफेक्ट मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा है।
जो कि बीजेपी की फेवर में जा रहा है। और बीजेपी की फेवर में जो जाएगा वो है सोसाइटीज़, प्लॉटेड या ऑर्गेनाइज्ड जो कॉलोनीज हैं उनसे, जो कि एक बहुत बड़ा वोटिंग पार्ट है। तो हम अभी यहाँ शो करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है मटियाला कंस्टिट्यूंसी में। कांग्रेस के कैंडिडेट जो है मटियाला कंस्टिट्यूंसी से रघुवेंद्र शौकीन, अभी रिसेंटली उनका इलेक्शन डेब्यूटेंट शुरू हो रहे हैं वो, और न्याय यात्रा जो अभी निकाली थी जो कांग्रेस ने, जिसमें राहुल गांधी एब्सेंट थे दिल्ली में, उसमें वो भागीदार थे। तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मटियाला कंस्टिट्यूंसी से रघुवेंद्र शौकीन, ये उनकी फोटो है। और उनका यहाँ पे जनाधार बहुत कम लग रहा है हमें। और देखा जाए तो आप पिछले जितने भी इलेक्शन हैं उनके डाटा एनालिसिस के हिसाब से कांग्रेस सन 2008 के बाद कभी भी इस सीट पर नहीं जीती है। सन 2008 में ये कंस्टिट्यूएंसी बनी थी, जिसमें पहले विनर थे सोमेश शौकीन, और उसके बाद वो कभी भी नहीं जीते हैं। उसके बाद राजेश गहलोत, और फिर उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स गुलाब सिंह यादव थे। ये हैं बीजेपी के प्रत्याशी एडवोकेट संदीप सहरावत, और ये बिल्कुल नए हैं। पहले ये भाजपा के सदस्य रहे हैं और नजफगढ़ मंडल को संभालते थे। इनको सपोर्ट मिलता है कमलजीत सहरावत का, और जो इस दौड़ में जो पहले रह गए राजेश गहलोत, जो पहले इलेक्शंस लड़े हैं, एक बारी वो जीते हैं और बाकी बारी वो हारे हैं। तो ये संदीप सहरावत जी की फ़ोटो है, और ये इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब आईडीज़ हैं। इनके जीतने के चांसेस, इनकी काबिलियत तो लोगों को मालूम नहीं है, बट इनका जनाधार भी इतना बढ़िया नहीं है। बट इनको सपोर्ट है जो यहाँ का जो एमपी है कमलजीत सहरावत मैडम, उनका सपोर्ट है। बाकी इलेक्शन तक ये क्या करिश्मा कर पाते हैं ये देखने वाली बात है। अब हमें ये लगता है कि कांटे की टक्कर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, और आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि सोमेश शौकीन एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और अगर पैसे और रुतबे में भी देखें तो वो इनसे बड़े पड़ते हैं। कांग्रेस इस मटियाला कंस्टिट्यूंसी में कहीं भी खड़े हुए नज़र नहीं आती है, क्योंकि उनका जनाधार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये टक्कर होने वाली है, और बीजेपी को यहाँ जीतने के लिए द्वारका जो कंस्टिट्यूंसी का मटियाला कंस्टिट्यूंसी में जो द्वारका एरिया है, जहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं, और जो आरएसएस सपोर्टर्स हैं या जो कट्टर बीजेपी वाले हैं, उनका सपोर्ट ही मिल पाएगा। और दूसरा, लोगों में ये भावना है आज की डेट में कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर आरोप लगाना और ये सब कुछ, मतलब राजनीतिक रूप से द्वंद्व निकालने वाली का पार्टी और एक अहंकारी पार्टी की तरह काम कर रही है। बट ये तो पॉलिटिकल व्यू है बेसिकली। बट धरातल पर दोनों पार्टियां ही, मुद्दे उनके कोई भी नहीं है। मुद्दे उनका जैसे सड़क का विकास है या रोड्स बनाना है, या दोनों, उस केस में आम आदमी पार्टी भी पिछले टर्म में फेलियर रहा गुलाब सिंह यादव का, और बीजेपी का तो ओवरऑल, क्योंकि यहाँ जनाधार ही नहीं था, वो फेलियर है। और जहाँ तक हमें लगता है, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि दोनों की टक्कर रहेगी, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी के कैंडिडेट की। बाकी देखते हैं रिजल्ट पे 8 फरवरी को। धन्यवाद।